नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। दोस्तों, अक्सर हमारे गमलों में इस तरीके की खरपतवार, घास या वीड्स पैदा हो जाती है, जिसे हम हटाते रहते हैं ताकि हमारे गमलों के या प्लांटर्स की मिट्टी की ताकत ये न खींचे और उसकी ताकत पौधों को ही मिलती रहे। पर दोस्तों, कुछ खरपतवार या कुछ वीड्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम ना हटाएं तो भी पौधों का बहुत फ़ायदा होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी घास फूस है जिसे ना हटाने से भी पौधों को फ़ायदा ही होता है। तो दोस्तों, वो घास जो हॉरिजेंटली बढ़ती है वो ऐसी होती है कि वो पौधों के लिए या गमले के लिए मल्चिंग का काम करती है। जैसे ये घास हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं दोस्तों, वो बहुत गहराई में नहीं जाती हैं, वो ऊपर 1-1.5 इंच के अंदर ही रहती हैं। तो वो ताकत नहीं खींचती मिट्टी की बहुत ज़्यादा, और वो पौधों जो आपका गमला है, गमले की मिट्टी पे चारों ओर उसको ढाक लेती है मिट्टी को। तो होता ये है कि ये मिट्टी के ऊपर एक परत सी बन जाती है, जिससे मिट्टी पर ये मल्चिंग का काम करते हैं। मिट्टी आपकी सूखती नहीं है जल्दी आप जो पानी डालते हैं, क्योंकि ये ऊपर से छांव बनाए रहते हैं और मिट्टी पे चींटियाँ, कीड़े मकोड़े कम आते हैं अगर घास फूस है तो, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े ज़्यादातर आपके घास फूस पर ही आकर्षित हो जाते हैं। और हम जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिन भी गमलों में इस तरीके की घास होती है या इस तरीके की खरपतवार होती है, उसमें चींटियाँ घर नहीं बनाती हैं। तो इससे आपके इंसेक्ट्स भी बचते हैं, आपके पौधों की मल्चिंग भी होती है, मिट्टी को ठंडक पहुंचती है और मिट्टी को बहुत तेज़ धूप से भी ये घास बचाती है। तो जो भी घास इस तरह से फैल रही है आपके गमलों में, उसे ना निकालें तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपके पौधों को। और ये जो वर्टिकली घास बढ़ती है, जो ऊंचाई में बढ़ती है, तो वो दोस्तों उसकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई में जाती हैं। तो जो जड़ें, जिन भी घास की या पौधों की जड़ें गहराई में जाती हैं, वो मिट्टी की ताकत भी तेज़ी से खींचती हैं। तो ऐसी घास को या ऐसे वीड्स को हमको निकालते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पौधों को जो ताकत मिलनी चाहिए वो गमलों से खींचने लगते हैं। तो इस तरह की घास को आप अपने पौधों से निकालते रहिए। जैसे इसमें मैंने मॉस रोज़ लगाया था, जिसे हम लोग नौबजिया कहते हैं या पोर्चुलाका कहते हैं, तो उसका पौधा लगाया था। अब इधर बीच हम लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बिजी थे कुछ महीनों से, तो इस तरह के पौधों पर तो बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं गया। इसमें ये घास ऐसी उगाई कि पूरा मॉस रोज़ का पौधा ही ख़त्म हो गया है। सारी ताकत ये देखिए, वो जैसे मर सा गया है और सारी ताकत ये लग रहा है जैसे मैंने ये घास लगाया हुआ है इस प्लांटर में, इस कंटेनर में कोई भी पौधा नहीं लगाया है। ये देखिए, ये एक ही घास है और ये अलग है, और मॉस रोज़ बिल्कुल मरा मरा बुझा बुझा सा 2-4 पत्तियाँ दिख रही है। तो ये होता है कि जब आपके पौधों में इस तरीके की घास गमलों में बनने लगती है, तो ये घास बहुत गहराई में जाती है गमलों में, सारी ताकत मिट्टी की खींचने लगती है। अगर आपके पौधे छोटे हैं, साइज़ में छोटे पौधे आपने लगाएं, तो वो फिर पौधों को दबा देती है और ख़ुद बढ़ने लगती है बहुत तेज़ी से। अब ये देखिए कितनी सारी मिट्टी इसकी जड़ों में लगी हुई है। छोटा सा तो प्लांटर है मेरा, ये 2 लीटर की बॉटल को काट कर बनाया था, उसमें इतनी सारी मिट्टी में घास ही लगी हुई है। और ये अगर मिट्टी सूखी हो तो ये घास निकाल नहीं सकते जड़ से, ये गीली मिट्टी है इसीलिए ये जड़ से निकल आई। अब ये देखिए कितनी सारी मिट्टी घास ने ले रखी है और कितनी थोड़ी सी मिट्टी मेरे मॉस रोज़ के पौधे के पास है। तो ये होता है, इस तरह की घास छोटी हो उसी समय निकाल दीजिए। जितनी तेज़ी से बढ़ेगी, जितने दिन आप छोड़ेंगे उसको गमले में, उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी, उतनी ही ताकत आपकी मिट्टी की ये घास खींचती रहेगी। जैसे एक ये है, ये भी मेरे यहाँ बहुत होती है, मुझे नहीं पता ये कैसी घास है, और बहुत बड़े हो जाते हैं इसके पौधे, बहुत होती है ये घास। तो इस तरह की घास बहुत ताकत खींचती है। ये मेरा टर्टल वाइल्ड का पौधे का प्लांटर है, गमला है, और इसमें भी ढेर सारी घास तरह तरह की। मेरे यहाँ ये बहुत पिटूनिया, जंगली पिटूनिया बहुत होती है। फूल खिलते तो अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा फैलते कि आसपास के पौधों को दबा देती। एक ये घास भी बहुत होती है। तो इस तरह के पौधे खूब बड़े होते हैं और गहराई तक इनकी जड़ें जाती हैं। अगर ये बड़े हो जाते हैं तो इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अब इस पौधे में मुझे इस तरीके की घास की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये खुद ही मल्चिंग का काम कर रहा है। ये खुद ही अपने पूरे मिट्टी को घेरे हुए है। तो दोस्तों, अगली बार जब अपने पौधे से घास को या खरपतवार को हटाइएगा तो ज़रूर देखिएगा कि क्या ये घास मेरे पौधे को नुकसान पहुंचा रही है, मेरे गमले को नुकसान पहुंचा रही है। ये देखने के बाद ही उसे अपने गमले से हटाइएगा।